भाई की कलाई पे राखी बांधते हुए बहन की आंखों में आंसू थी, वह रोए जा रही थी। यह सब देखकर भाई अपनी बहन से कहता है कि आज के दिनों में तुम रो रही हो, तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, मुझे बताओ। तब बहन रोते हुए भाई से कहती है कि एक शख्स पिछले कई महीनों से उसका शोषण कर रहा है, उसकी इज्जत के साथ खेल रहा है, उसकी इज्जत को लूट रहा है। जैसे ही भाई यह बात सुनता है कि उसकी बहन की इज्जत के साथ कोई शख्स खेल रहा है, वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी बहन से कहता है कि बताओ वह दरिंदा कौन है जो तुम्हारे साथ यह सब कर रहा है। तब बहन उस शख्स का नाम बताती है और भाई उसी वक्त कसम खाता है कि जो तुम्हारे साथ यह सब कर रहा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे जान से मार डालूंगा। और सचमुच में वह उसे जान से मार डालता है। यह सच्ची कहानी कहाँ की है, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी फरीदाबाद की है। फरीदाबाद में एक गांव है जसाना। कहने के लिए जसाना तो एक गांव है, लेकिन वह सारी सुख सुविधाएं उस गांव में है जो एक शहर में मिलता है। लेकिन अभी भी जसाना को गांव में ही गिनती किया जाता है। इस गांव में एक पति पत्नी रहा करता था। पति का नाम सुखबीर था और पत्नी का नाम मोनिका थी। पति की उम्र 27 साल और पत्नी की उम्र 25 साल की थी। सुखबीर का जसाना में ससुराल भी था, लेकिन वह अपने ससुराल के घर में नहीं रहता था। वह अपनी कमाई से उस गांव में मकान बनाकर अलग ही रह रहा था अपने पत्नी के साथ। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और जो इनके ससुराल वाले सब थे वो सब भी काफ़ी अमीर थे। उनके पास कई गाय और भैंस सब भी थी। तब मोनिका रोज़ अपनी मम्मी पापा के घर पे टहलते फिरते जाती थी और वहाँ से अपने लिए दूध लेकर आती थी। लेकिन एक रोज़ ऐसा नहीं होता है। तारीख थी 11 अगस्त 2020। मोनिका अपने मम्मी पापा के यहाँ दूध लाने के लिए नहीं जाती है। उनकी जो मम्मी पापा थे वो अपनी बेटी का कुछ देर इंतज़ार करती है, लेकिन जब उसकी बेटी दूध लाने के लिए नहीं आती है तब वो उसे कॉल करती है, लेकिन मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब बेटी का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था तब वो अपने दामाद सुखबीर को कॉल करता है, लेकिन उनका भी मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। बेटी और दामाद के फ़ोन पे वो लोग कई बार फ़ोन करते हैं, लेकिन हर बार मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब उन लोग को थोड़ा चिंता होने लगती है। तब वो अपने बेटे से कहता है कि दूध की कैन लेकर तुम अपनी दीदी और जीजा के यहाँ पे जाओ और उनको कहना कि मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है, इसके बारे में पूछ कर आना। भाई दूध का कैन लेकर अपनी बहन और जीजा के घर पे आ जाता है। शाम के करीब 7 बज रहे थे। घर बिल्कुल अंधेरा था, घर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। वह दरवाजे के पास जाकर अपनी बहन और जीजा को आवाज़ देता है। वह अपने दीदी और जीजा को कई बार आवाज़ देता है। दरवाज़ा भी खटखटाता है, लेकिन घर के अंदर से कोई नहीं आ रहा था। थोड़ी देरों तक भाई दरवाज़ा के पास ही खड़ा रहता है, लेकिन जब अंदर से कोई नहीं आता है तब उनको लगता है कि यह जो दरवाज़ा है अंदर से बंद नहीं है, बल्कि दरवाज़ा सिर्फ भिराया गया है। तब वो सोचता है कि चलो अंदर चलकर देखते हैं कि उसकी दीदी और जीजा क्या कर रहा है। वह दरवाज़ा खोलकर जैसे ही घर के अंदर में जाता है, अंदर का इतना भयानक मंजर था कि जो उसके हाथ में दूध का कैन था वह वहीं फर्श पे गिर जाता है। वह देखता है कि जो उसकी बहन और जीजा है वह दोनों खून से लथपथ फर्श पे पड़ा हुआ है। दोनों के हाथ पैर टेप से बंधा हुआ है और मुंह पे भी टेप चिपकाया गया है। दोनों का गला काटा गया है और जिस्म पे धारदार हथियार के कई और निशान थे। दोनों को किसी भारी चीज़ से पीटे जाने के जिस्म पे निशान थे और यहाँ तक कि दोनों के सिर में गोली भी मारी गई थी और जो फर्श था वह पूरा लहूलुहान था। इतना भयानक मंजर देखने के बाद जो मोनिका का भाई था वह चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर की तरफ भागता है। जब वह लगातार चीखे चिल्लाया जा रहा था, रोए जा रहा था, तब आसपास के रहने वाले लोग उसके पास में आता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्या चीज़ देख लिया जो तुम लगातार रोए जा रहे हो, चीखे जा रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो। तब वह कहता है कि घर के अंदर में उसकी दीदी और जीजा का किसी ने कत्ल कर दिया है। जब गांव के लोग यह बात सुनता है तब गांव के लोग भी उसके घर में जाकर देखता है। उन दोनों की लाश को देखकर गांव के रहने वाले लोग को भी रूह कांप जाता है। फौरन ही इस घटना के बारे में मोनिका और सुखबीर के घर के लोग को भी पता चल जाता है। वो लोग भी रोते पीटते हुए मोनिका के घर पे आता है और अपनी बेटी और दामाद की इस हालत में देखकर वो भी फूट फूट कर रोने लगता है, दहाड़े मार कर रोने लगता है। इस घटना के बारे में फ़ौरन ही पुलिस को भी खबर दी जाती है। जब पुलिस यह बात सुनती है कि गांव में एक ही घर में दो लोग का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है, पुलिस भी भागते हुए मोनिका के घर पे आती है। पुलिस आने के बाद सबसे पहले इन दोनों लाश को देखती है। घर की अच्छी तरह से तलाशी करने के बाद पता चलता है कि घर में चोरी भी की गई है। इन दोनों के मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप भी गायब है और जो घर का अलमारी है, दराज है, यह सब भी खुला पड़ा है। कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। यह सब देखकर पुलिस समझ जाती है कि शायद यह मामला लूट मार का है। कुछ देरों तक तो पुलिस यही सोच रही थी कि इन दोनों का कत्ल लूट मार के इरादे से किया गया है, लेकिन पुलिस फिर यह सोचती है कि इन दोनों को जिस तरह से टेप से बांधा गया है तब तो लुटेरा आसानी से इसके घर में लूट के सामान ले जा सकता था, लेकिन इन दोनों का कत्ल करने का क्या मतलब। पुलिस फौरन समझ जाती है कि यह मामला लूट मार का नहीं है,
बल्कि यह आपसी रंजिश में है, या इन दोनों को किसी से भयंकर दुश्मनी रही होगी, या इन लोगों से कोई जलता होगा। दोनों लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आसपास के रहने वाले लोगों सबसे पूछती हैं कि क्या किसी ने इनको चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी है, लेकिन सभी लोग इनकार ही करता है। पुलिस मोनिका के माँ बाप सबसे भी पूछती है कि क्या आपकी बेटी और दामाद को किसी से कोई दुश्मनी, या आपकी बेटी और दामाद को इस तरह से कौन कत्ल कर सकता है। लेकिन मोनिका के माँ बाप भी अपनी बेटी और दामाद के बारे में कहता है कि उनको किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, और वह शक भी नहीं जताता है कि उनकी बेटी और दामाद का कौन कत्ल किया होगा। इस घटना से पूरे गांव के लोग दुखी था, लेकिन लोग यह भी जानना चाहता था कि इन दोनों का इतनी बेरहमी से कत्ल किसने किया। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरा चेक करने का फैसला करती है। उस घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन जो इनके घर में कातिल आया था वह सीसीटीवी कैमरा को तोड़ दिया था, और साथ में जो डीवीआर होता है वह भी अपने साथ ले गया था। लेकिन पुलिस की किस्मत अच्छी थी कि जिस घर में यह वारदात हुई थी उस घर से ठीक सामने वाले घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और उस सीसीटीवी कैमरा से इस घर का भी सीन दिख रहा था। पुलिस उस सीसीटीवी कैमरा में जाकर चेक करने का फैसला करती है। जब उस सीसीटीवी कैमरा की पुलिस फोटोज देखती है, दिन के 1:30 बजे मोनिका के घर में 4 लोग जाते हुए नजर आ रहा था, और आधे घंटे के बाद फिर वही चारों लोग उनके घर से वापस आते हुए दिख रहा था। यह देखकर पुलिस समझ जाती है कि यही चारों लोगों ने इन दोनों का कत्ल किया है। यह चारों की फोटोज लेकर पुलिस मोनिका और सुखबीर के घर के लोगों को दिखाती है, और जब मोनिका के घर के लोग यह फोटो देखती है तब यह चारों में से एक को पहचान लेती है और कहती है कि अरे यह तो विष्णु है, और यह विष्णु कोई और नहीं था, जो मरने वाली मोनिका है उसकी भाभी की सगा भाई था। आपको इस विष्णु के बारे में थोड़ा बता दूं। विष्णु की उम्र 25 साल की है, और यह दिल्ली के मांडई गांव के रहने वाला है, और यह शराब के इनलीगल तरीक़ा से खरीद और बिक्री का काम किया करता था। पुलिस अब इस विष्णु के बारे में पता लगाते हुए उनके घर तक चली जाती है, और वहां से विष्णु को गिरफ्तार करके ले आती है और उसे पूछताछ करती है। लेकिन शुरुआती पूछताछ में तो वह इनकार ही करता है, लेकिन पुलिस जब उसे सीसीटीवी कैमरे की फ़ोटोज दिखाता है तब वह सच कबूल करता है और कहता है कि हाँ, उसी ने ही अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर इन दोनों का कत्ल किया है। विष्णु के जो 3 और दोस्त थे उसका नाम इस तरह से है, एक का नाम सोनू, दूसरे का नाम यतीन और तीसरे का नाम कैलाश है। पुलिस इन तीनों को भी गिरफ्तार करके ले आती है। अब पुलिस यह जानना चाहती थी कि विष्णु ने इन दोनों का कत्ल क्यों किया। तब इसका जवाब यह था कि जो विष्णु है उसकी बहन के साथ सुखबीर ब्लैकमेल करता था। अब सवाल यह था कि विष्णु की बहन को सुखबीर किस तरह से ब्लैकमेल कर रहा था, और इस ब्लैकमेल के बारे में विष्णु को कैसे पता चला। तब इसका जवाब यह था कि 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन था। जब विष्णु को उसकी बहन राखी बांध रही थी तब वह रोते हुए अपने भाई को सारी बात बताती है। विष्णु की बहन के कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ थी जो दुनिया के दिखाने लायक नहीं थी। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वह प्राइवेट फ़ोटोज़ थी, लेकिन सुखबीर तो इस घर का दामाद था। तब वह प्राइवेट फ़ोटो सुखबीर अपने मोबाइल में धोखे से ले लिया था, और उसी फ़ोटो से उसकी बहन को वह ब्लैकमेल करता था। उसकी बहन न चाहते हुए भी सुखबीर जो चाहता था उसे करना पड़ता था। जब घर पर कोई नहीं रहता था तब सुखबीर उसके घर पर जाता था और उसके साथ वह नाजायज़ रिश्ता बनाता था, और वह उसी फोटोज और वीडियो से ब्लैकमेलिंग करते हुए पिछले कई महीनों से उसका शोषण कर रहा था। उसकी इज्जत के साथ वह खेल रहा था। जब राखी बांधते हुए अपने भाई को यह सारी बात बताता है तब भाई उसी वक्त कसम खाता है कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विष्णु के बहन के साथ जो दरिंदगी कर रहा था वो अपने तीनों दोस्तों को बताता है। उनका तीनों दोस्त तैयार हो जाता है। विष्णु मोनिका के घर में पहले भी कई बार आ चुका था। जो मोनिका की भाभी थी उसका सगा भाई विष्णु था। तब मोनिका विष्णु को अच्छी तरह से जानती थी। मोनिका का जो पति सुखबीर था वह भी विष्णु को अच्छी तरह से जानता था। तारीख थी 11 अगस्त 2020। विष्णु अपने 3 दोस्तों के साथ 2 बाइक पर सवार होकर मोनिका के घर पर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद मोनिका ही घर का दरवाज़ा खोलती है। यह 4 लोग था। 2 लोग सुखबीर को कब्जे में करता है और 2 लोग मोनिका को कब्जे में करता है, और सबसे पहले इन दोनों के मुंह पे टेप चिपका देता है, हाथ बांध देता है, पैर बांध देता है। इसके बाद घर में जो भी डंटे पड़े हुए थे उस डंटे से सुखबीर को ये लोग पीटने लगता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। अपने पति को पीटता हुआ मोनिका देख रही थी। इसके बाद विष्णु चाकू निकालता है और सुखबीर का गला काट देता है। फिर उसी चाकू से उसके जिस्म पे कोई और हमला करता है। सुखबीर तड़पने लगता है। इसके बाद वह बंदूक निकालता है और सुखबीर के सिर पे गोली मार देता है। गोली मारने के फौरन बाद सुखबीर की मौत हो जाती है। विष्णु का मकसद तो सिर्फ सुखबीर का कत्ल करना था, लेकिन उसकी बीवी मोनिका ने यह सब कुछ देख लिया था। तब विष्णु और उसके दोस्तों को लगा कि अगर इसे जिंदा छोड़ देते हैं तब तो यह सबको बता देगी, फिर तो उसे जेल हो जाएगा। तब यह चारों लोग फैसला करता है कि इस मोनिका का भी कत्ल कर दें। तब मोनिका का गला काट देता है, फिर उसके सिर में एक गोली मार देता है। मोनिका भी वहीं मर जाती है।
फिर चारों लोग घर में जितने भी सामान थे वह सब लूट पाट करता है। इन दोनों का मोबाइल फ़ोन ले लेता है, लैपटॉप ले लेता है और घर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसे भी वह तोड़ देता है और साथ में जो डीवीआर था वह भी अपने साथ में ले जाता है। इन चारों लोगों को यह विश्वास था कि सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया है और साथ में अपने डीवीआर भी ले आया है, तब उसे नहीं कोई आते देखा है और नहीं कोई जाते हुए देखा है। लेकिन इन चारों लोगों को यह पता ही नहीं था कि जिस घर में यह दो कत्ल किया है, उसके घर से सामान चोरी किया है, उसके ठीक घर के सामने में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और इन चारों लोगों को आने और जाने का वक्त सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है और उसी सीसीटीवी कैमरा की फ़ोटो से इन चारों लोगों को गिरफ्तारी हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी। हर भाई को अपनी बहन की मुसीबत में साथ देना चाहिए, लेकिन जिस तरह से विष्णु ने अपनी बहन की मदद की, यह तरीका गलत था। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? आप कमेंट कर प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।